अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार, अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार। अगर कोई अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है जो अल्लाह ताला ने हम सब को अता फरमाई है। इसी ईमान के दुफैल में हमें रमज़ान मिला, हमें कुरान मिला, हमें रोज़ा मिला, हमें तरावी मिली और फिर आज का दिन, खुशी का दिन, त्योहार का दिन, ईद का दिन हमें मिला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। हर कौम का कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जो उनके ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, त्योहार का दिन होता है। वहादा ईदुना, और ये हमारी ईद का दिन है। रमज़ान मुबारक में हमने अल्लाह के हुक्म से रोज़ा रखा, हमने तरावी अदा की। आज उसी के शुक्राने के लिए दोगाना अदा करने हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं। आज के दिन को यौमुल जायज़ा कहा जाता है, बदले वाला दिन, कि जिसने अमल किया है, जिसने रोजा रखा है, जिसने तरावी पढ़ी है, आज उसको अल्लाह बदला देगा। एक बड़ी तादाद ऐसी है मुसलमानों की जो रमजान में रोजा नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते, बेहया की तरीके से सड़कों पर खाते फिरते हैं। कब रमजान आया उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ईद का जोड़ा सबसे पहले उन्हीं का तैयार होता है। इसलिए कि नमाजी इबादत करने वाला तो इबादत में लगा हुआ है, रोजे में लगा हुआ है, तरावी में लगा हुआ है, तहज्जुद में लगा हुआ है। ऐसे लोगों का कपड़ा पहले तैयार होता है जो रोजा नहीं रखते। ऐसी औरतों का कपड़ा पहले तैयार होता है जो रोजा नहीं रखती। ईद की शॉपिंग हो रही, हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, एक हाथ में पानी है, नाश्ते का पूरा थैला टंगा हुआ है गले में, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं।
जिस रोजे के तुफैल में ये ईद का दिन मिला, उस रोजे को छोड़कर ईद की तैयारी करें। और अब तो हद हो गई। यह देखा गया कि मुसलमान औरतें गैर मर्दों के हाथ में हाथ देकर मेहंदी हाथों में लगवा रहे हैं। ईद की तैयारी हो रही है, यानी तमाशा बना कर रखा है शरीयत को। ईद का दिन आ रहा, मेहंदी लगवाना है, गैरों के हाथ में हाथ देकर, गैर मर्द के हाथ में मुसलमान औरत हाथ देकर मेहंदी लगवा रही है। तो जिन लोगों ने इबादत की है उनको बदला मिलेगा आज। लेकिन जिन्होंने रोजा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, रमजान में किसी चीज का एहतमाम नहीं किया, जो काम मिला था वो काम नहीं किया, तो बदला किस बात का? मजदूर ने मजदूरी ना की हो, अलमिल फैक्ट्री के मालिक के पास जाके लाइन लगा के खड़ा हो जाए। अगर वो ऐसा करता तो फ्रॉड कर रहा। वो इंसान धोखा खा सकता है उजले उजले लिबास में और जो है कुर्ते पैजामे में और खुशबू लगा के वो ईदगाह में आके इंसान को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब, अल्लाह खबीस को अलग करेगा, पाक को अलग करेगा। आज हो सकता है सफों में शामिल होकर ईद अदा कर ले, आज इनकी खुशियां मुसलमानों के साथ बना ले, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों मेरे नेक बंदों के पास अलग हो जाओ तुम। तो जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने मजदूरी किया है, उनके ये बदले का दिन यौमुल जायज़ा है। अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत है कि अल्लाह कदरदान है। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह कदरदान है, कदरदानी करता है। वो बंदों के अमल को ज़ाय नहीं करता, वो अमल की कदरदानी करता है, वो कदर जानता है, कदरदान है। कदरदानी किसको कहते हैं? कदरदानी कहते हैं किसी दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बे से इतना मेहरबानी करना, इतना मेहरबान हो जाना कि उसके किसी काम को रद्द ना किया जाए और उसके वहमो गुमान से भी ज्यादा उसके साथ खैर का मामला किया जाए। यह कदरदानी। अगर अल्लाह ताला थोड़े वक्त के लिए आजमाते हैं, बंदे को मुशक्कत में डालते हैं, तो उससे ज्यादा उसको इनाम से नवाजते हैं। अगर कोई परेशानी देते हैं तो उसके बाद उसको आराम देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक तंगी के बाद आसानी है। एक बार भी तो अल्लाह कह सकते थे, वही लफ्ज को दो बार अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल फरमाया? फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। एक लफ्ज को दो बार, एक मर्तबे भी काम हो सकता था, तर्जुमानी हो सकती थी कि बेशक तंगी के बाद आसानी आती है। फिर फरमाया इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी आती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई परेशानी देते हैं तो अगर वो सब्र करता है, अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसके बाद उसको दोगुनी फरावानी अता फरमाते हैं, डबल इनाम से अल्लाह उसको नवाजते हैं। तो अगर अल्लाह ने एक महीने का रोजा फर्ज कर दिया और हमें रोजा रखने के लिए कह दिया, कौन सी आफत आ गई? अल्लाह हकदार थे कि 11 महीना हमसे रोजा रखवाते और 1 महीना सिर्फ हमें फुर्सत देते। अल्लाह जालिम ना होता, 11 महीने रोजा रखवाता, तब भी एसी में बैठकर रोजा नहीं रख पा रहे लोग, जवानी में भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग, रोजा लग रहा उनको, प्यार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो जब अल्लाह ने रोजा फर्द किया
जब बंदा रोजा रखता है तो फिर अल्लाह आसानी पैदा फरमाते। ईद का दिन दिया, खुशी का दिन दिया, त्योहार का दिन दिया। फरमाया लिस्साइमीन फरहतान, फरहतुन इंद इफ्तारी व फरहतुन इंद लिक़ाई रब्बी। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। फरहतुन इंद इफ्तारी, एक खुशी उसको इफ्तार के वक्त मिलती है, जब दस्तरखान पे इफ्तार करने के लिए रोजेदार बैठता है, उसको जो कल्बी सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है। और जब प्यास की शिद्दत होती है, और जब वो शरबत का पहला घूंट पीता है, ठंडे पानी के पहला घूंट पीता है, तो जो नशा आता है, जो मजा आता है, वो बयान से बाहर है। जो खुशी उसको हासिल होती है। एक तो इफ्तार हम लोग रोजाना मगरिब के वक्त करते थे, जिसे इफ्तार असगर कहा गया। एक इफ्तार ये जो 1 महीना बाद इस वक्त हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ खा के आए होंगे, इसको इफ्तार अकबर कहा गया। ये बताने के लिए कि ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज खा कर जाओ, ये साबित करके जाओ कि आज तुम रोजे से नहीं हो। आज के दिन रोजा रखना हराम है। तुम में से कोई रोजा न रखे इसलिए ईदगाह जाने से पहले कुछ खा के ईदगाह जाए। तो एक इफ्तार जो 1 महीने के बाद हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, कितना मजा आता है, कितनी खुशी मिलती है। जब अभी आप सेवई खा रहे होंगे, और कोई जो है दूध छुआरा खा रहा होगा, और कोई जो खजूर खाया होगा, तो एक अजीब सा लगता है, अजीब सी खुशी मिलती है। 1 महीने के बाद इस वक्त आदमी खाता है। वह फरहतुन इंद लिक़ाई रब्बी, एक खुशी उसको उस वक्त मिलेगी जब अल्लाह से मुलाकात करेगा, जब अल्लाह उसको रोजे का बदला देगा। उस वक्त उसको जो खुशी होगी, तो अल्लाह कदरदान है, अल्लाह कदरदानी फरमाता है। हमारा छोटा से छोटा अमल अल्लाह ज़ाया नहीं करता। फरमाया इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन अव उन्सा, मैं तुम में से किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। छोटे से छोटे अमल को कबूल करता है। यहां तक कि अगर कोई इखलास के साथ एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, तो अल्लाह उसको अपने हाथों में लेकर उसको पालता है, उसको परवान चढ़ाता है, जैसे तुम में से कोई जानवर के बच्चे को पाल के उसके बड़ा करता है। इसी तरह अल्लाह उस सदके को बड़ा करता है, पालता है उसको, यहां तक कि बढ़ाते बढ़ाते उसको पहाड़ के बराबर अल्लाह कर देता है। छोटे से छोटा अमल अल्लाह बड़ा करके अजर देता है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, किसी नेकी को हकीर मत समझो, नेकी के किसी काम को हकीर मत समझो। ये मत देखो कि कितनी छोटी नेकी है, नेकी तो नेकी है, पता नहीं किस नेकी पर अल्लाह खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत हो जाए। और किसी गुनाह को गुनाह ना समझो, छोटा ना समझो, पता नहीं किस गुनाह पे हमारी पकड़ हो जाए और हम बर्बाद हो जाए। वरना दुनियादारों का हाल तो यह है, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए, मामूली आदमी के यहाँ जाए, एक सेब लेके जाएं, सिर्फ एक सेब गिफ्ट में उसको देने के लिए हदिया में, वो नाराज हो जाएगा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है मुझे तुमने, एक सेब उठा के लेके चले आओ, बेइज्जती तुमने करा दी सबके सामने। मत जाइए किसी के पास, आप एक खजूर उसको दीजिए, आप एक प्याज उसको लेके उसके घर में जाइए, देखिए कैसे किस तरह से बात करता है। और जो बड़े लोग होते हैं तो उनकी दुनियत ही होती है कि बड़े बड़े थाल आए और बड़े बड़े जो है पैकेट आए हमारे पास। जो जितना बड़ा होने वाला होगा उतनी बड़ी पैकेट तक वो तलाश करता है। मेरा रब कदरदान है, छोटे से छोटा अमल ले आओगे अल्लाह कबूल कर लेगा। हजरत आयशा के पास कुछ नहीं था, एक अंगूर का दाना था, उसको भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। एक बुजुर्ग के पास कुछ नहीं था, एक प्याज थी, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। अल्लाह के रास्ते में छोटी से छोटी चीज, एक एक दाना, एक एक पैसा अल्लाह के रास्ते में दोगे तो अल्लाह उसको कबूल करेगा। ऐसे कदरदान है अल्लाह ताला। कोई किसी का मुलाजिम है, किसी ऑफिस में काम करता है, अगर उसको एप्लीकेशन लिखना है, दरखास्त लिखनी है, वो उसको लिखता है, कई बार चेक करता है, उसको कई बार देखता है, चेक करता है, स्पेलिंग की गलती तो नहीं हुई,
और जो है फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको ले जाके पेश करता है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो कहेगा जाओ फिर से लिख के लाओ, गलत लिख के लाओ। हम अभी उम्रा करने जा रहे थे, हमने फॉर्म भरा जो इमिग्रेशन के लिए, एक गलती हो गई थी, लाइन लगाए 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 पहुंचे वहां तक, उसने कहा गलत है जाओ दूसरा फॉर्म भरो। हमने कहा सर इसी में ठीक नहीं हो सकता, कहा नहीं ठीक हो सकता, जाओ फिर से दूसरा फॉर्म लो, उसको फिलअप करो। हम गए निकल करके, फिर वहां दूसरा फॉर्म लिए, फिर उसको भरे, फिर लाइन में आके खड़े हुए, फिर नंबर आए तो उसने कबूल किया उसको। ऐसा नहीं होता कि आप जो है अपने ऑफिसर के लिए, अपने बड़े के लिए एप्लीकेशन लिख के कहते हैं ये लीजिए हमने लिख दिया है, अब गलती हो तो भी आप इसको सुधार दीजिएगा। हम गलती नहीं देखे हुए कि इसमें हमने लिख दिया है, गलती होगी तो आप उसको ठीक कर दीजिए, ऐसा होता है? अल्लाह कदरदान है। जो इबादत लेके आओगे गलती हुई, नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ो नियत बांध के, ख्यालों में खो गए, कितनी रकात याद नहीं, कितनी रकात याद नहीं, गुमान करो 3 हुई 4 हुई 2 हुई, जो गुमान हो जाए, जो गुमान हो जाए, गालिब गुमान, वही रकात मान के तुम नमाज पूरी कर लो, अल्लाह कबूल कर लेंगे उसको। गलती हो जाए सजदा सो कर लो, नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, वरना अल्लाह कह देता नहीं चलेगी नमाज, नियत तोड़ो फिर से नमाज पढ़ो। गलती हो गई सजदा सो कर लो, हम नमाज कबूल कर लेंगे। सफर पे हो, किबला किधर मालूम नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तहर्री करो, ध्यान दो कि किबला किधर हो सकता है, और जिधर गालिब गुमान हो उधर नियत बांध के खड़े हो जाओ। नमाज पढ़ रहे हो, 2 रकात 3 रकात अदा कर चुके, कहीं से आवाज आ गई, कुछ पता चल गया, चांद देख लिया, अंदाजा लग गया कि हम गलत रुख पे खड़े हैं, हम किबला तो इस रुख पे होना चाहिए था, हम तो दूसरे रुख पे नमाज अदा कर रहे हैं। नहीं, नियत नहीं तोड़ना है, उसी तरह घूम जाना है काबे की तरफ, 4 रकात पूरी कर लो, अल्लाह कबूल कर लेगा। ये भी तो कह सकता था कि फिर से नियत तोड़ करके नमाज पढ़ो क्योंकि तुम्हारा रुख सही नहीं था। और अगर तुमने पढ़ लिया तहर्री करके, नमाज मुकम्मल कर लियो, बैठे थे और तस्करा हुआ नमाज का कि इधर मुंह करके नमाज पढ़े, कुर्सी जानने वाले ने कहा आगे काबा तो इस तरफ था, तब भी उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। ऐसा नहीं कि अब तुमको काबा का रुख सही मालूम हुआ, अब फिर से आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तहर्री करके आपने नमाज पढ़ लिया, बाद में पता भी चले काबा का रुख गलत था, तब भी अल्लाह नमाज कबूल कर रहे हैं। रोजा रखे हो, भूल से खा पी लिए, चलेगा, रोजा कबूल हो जाएगा, अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। भूल से कोई खा पी ले, अल्लाह चाहता तो रोजा कबूल ना होता, भाई ये हुक्म होता फिर बाद में रोजा कज़ा करनी पड़ेगी। नहीं, भूल से खा पी लिए, हम रोजा कबूल कर लेंगे। आदमी 2 लाख 1.5 लाख खर्च करके हज करने जा रहा, वहां अगर गलती हो जाए और ये होता कि फिर से आगे करना पड़ेगा हज, कितना मुश्किल काम होता। अरे गलती हो गई, सदका दे दो, हज कबूल कर लेंगे। और बहुत बड़ी गलती हो गई, दम दे दो, कुर्बानी कर दो, हम गलती कबूल कर लेंगे, तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा, उम्रा कबूल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारी गलत इबादतों को भी अगर उसको हम ठीक कर ले, अल्लाह उसको कबूल करने को तैयार। ऐसा कदरदान रब है हमारा, ऐसा कदरदानी करने वाला है। और अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह अमल को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह उसे कबूल करता है और उसका बदला अल्लाह अता फरमाता है। जिस अल्लाह ने नबी को ये हुक्म दिया हो कि लोगों से फरमा दो कि मजदूर को मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। जिस अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया हो कि मजदूर को मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, उस अल्लाह की अगर कोई मजदूरी करे, उस अल्लाह की अगर कोई इबादत करे, दुनिया के सेठ लोग तो धोखा भी दे सकते हैं, काम निकाल करके मजदूरी देने में टाटमटोल कर जाएं, गबन कर जाएं, पैसे ही ना दें, उनके साथ मजबूरी भी हो सकती है कि पैसा खत्म हो गया। अल्लाह के यहाँ क्या कमी है? लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान के खजाने अल्लाह के पास हैं।
तो अल्लाह कैसे मजदूरी देगा फिर, और कितनी जल्दी मजदूरी देगा। तो ईद का दिन ये यौमुल जायजा है, बदले का दिन है, ये मजदूरी का दिन है, जब लोग तैयार होकर ईदगाह आते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं फरिश्तों के सामने, देखो ये मेरे बंदे हैं, मैंने इनको रोज़ा रखने का हुक्म दिया, इन्होंने रोज़ा रखा, मैंने इनको तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, इन्होंने तरावी पढ़ी। फरिश्तों बताओ उस मजदूर की मजदूरी क्या होनी चाहिए जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी रहा, उसका हक तो ये बनता है कि उसकी पूरी पूरी मजदूरी उसको दे दी जाए। अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, आज ये बंदे जो कुछ मुझसे मांगेंगे मैं इन्हें दूंगा, मैं इनकी मग़फ़िरत करूंगा। ऐ मेरे बंदो तुम ईद के बाद अपने घरों को जाओ, बख्शाए अपने घरों को जाओ, हमने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये कदरदानी, रोजा रखवाया और मग़फ़िरत का दिन, यह ईद का दिन मग़फ़िरत का दिन, बदले का दिन है, और जो है मग़फ़िरत का परवाना अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अगर कोई अपने बेटे को 1 लाख रुपए दे, 1 लाख रुपए दे, और उसके बाद उसको अगर जरूरत पड़े 1 रुपए की, 1 रुपए की जरूरत पड़े, तो क्या वो कुछ सोचेगा? 1 लाख रुपए हमने बेटे को दिया है, उसमें से हमको 1 रुपए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा भी कुछ नहीं सोचेगा। अल्लाह ने ये दौलत दिया है, अल्लाह ने ये माल दिया है। अब अल्लाह ने अगर हमें खर्च करने के लिए कहा ज़कात दो, खैरात दो, सदका दो, तो फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अल्लाह कर्ज ले रहा है बंदों से, अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत है? या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगों तुम सब के सब अल्लाह के भिखारी हो। मालदार तो अल्लाह की ज़ात है, बेनियाज अल्लाह की ज़ात है, गनी तो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाता मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? माल भी अल्लाह दे रहा और कर्ज भी अल्लाह हमसे मांग रहा, और जो हम गरीब के हाथ में देते हैं ये हम अल्लाह को कर्ज देते हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन इसको बढ़ा करके अल्लाह इसका बदला हमें अता फरमाएगा। क़यामत के दिन कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला मैंने जो है फला अमल किया था, मैंने इतना पैसा आपके रास्ते में खर्च किया था, उसका बदला मुझे नहीं मिला। कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। तो अल्लाह कदरदान है, रोजा रखने का हुक्म दिया। जब बंदा रोजा रखता है तो उसके मुंह में एक बदबू पैदा होती है, ब्रश नहीं कर सकता, वो मिसवाक करता है, एक बदबू पैदा होती है जिसको वो खुद भी नापसंद करता है, दूसरे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन वो चूंकि मजबूर है, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, अल्लाह के हुक्म से रोजा रख रहा। तो अल्लाह ऐसे कदरदान, हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा खुशबूदार है। ये है कदरदानी अल्लाह की, मुश्क की खुशबू ज्यादा खुशबूदार उस बदबू को जैसे बंदा खुद ना पसंद करता है। तो अल्लाह जो है कदरदान है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह नवाजने वाला है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने जो कदर करने का हक था उतना अल्लाह की कदर नहीं किया, अल्लाह को शिकायत करनी पड़ी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाय अफसोस बंदों पर, इनके पास जब कोई रसूल आया तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पहले को लोग रसूल का मजाक उड़ाते थे, आज कल के लोग रसूलों की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे। काम तो दोनों का वही हुआ, पहले के लोग रसूलों का मजाक उड़ाते थे, आज कल के लोग सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं, रसूलों के फरमान का मजाक उड़ा रहे हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किस चीज ने तुझको तेरे रब्बे करीम से धोखे में डाल रखा है?
करीम से, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया तवाज़ुन के साथ तुझे बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में चाहा अल्लाह ने तुझे ढाल दिया। अल्लाह बदतर से बदतर शक्ल बना देता कि इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता था। खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, हुस्न अल्लाह ने दिया, और सोच ऐसी दी कि कोई कैसा भी हो, लेकिन जब शीशे के सामने खड़ा होता है तो अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता है। ये सोच भी अल्लाह ही ने दी है। कैसी भी शक्ल अल्लाह ने दी हो, जब वो आईने के सामने खड़ा होगा तो समझता है मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, और ये होना भी चाहिए कि सबसे ज्यादा मैं खूबसूरत हूं, तभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। इसीलिए दुआ सिखाई गई शीशा देखने के वक्त। क्या दुआ सिखाई गई? अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फअहसिन खुलुक़ी, ऐ अल्लाह तूने मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है। अब वो चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जिस शक्ल का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन मुसलमान अगर है तो उसको क्या दुआ सिखाई गई? अल्लाह आपने हमारे चेहरे को बड़ा खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत आपने बनाया है। फहस्सिन खुलुक़ी, मेरे अखलाक को भी आप अच्छा कर दीजिए। शक्ल आपने अच्छी बनाई, मेरे अखलाक को भी आप अच्छा कर दीजिए। तो जिस रब करीम ने हमें पैदा किया, हमारी शक्ल सूरत को बनाया, वही अल्लाह फरमाता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदो किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया? इतना कदरदान रब है, कोई इतना कदरदान, कोई है कदर करने वाला? एक काफिर सारी रात बुत के सामने दुआ करता रहा खड़ा होकर। सनम कहते हैं अरबी में बुत को। ये इसीलिए जो सनम नहीं होते, ये जो सड़कों पे घुमा करते सनम लोग, ये भी बुत है। ये भी बुत हैं। जो सनम हमारे जो इस्लाम में, हमारे माशरे में जो सनम घुमा करते हैं, ये लोग बुत हैं। ये लोग भी खुदा से गाफिल करते हैं, क्योंकि आदमी नियत जब बांधेगा तो वही सनम का ख्याल आएगा, नमाज अभी तो सनम अरबी में कहते हैं बुत को। अब वो काफिर सारी रात पड़ा हुआ या सनम पुकार रहा। बुत न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न जवाब दे सकता है, वो तो पत्थर का। उसको ऊँघ आई, नींद आई। अब नींद के झोंक में भूल से उसकी जबान से निकल गया या समद। समद अल्लाह का नाम है। या समद अल्लाह फरमाता लब्बैक या अब्दी, लब्बैक मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सारी रात बुतों को पुकारता रहा, ये सारी रात बुतों की दुहाई कहता रहा, ये तो नींद में आया, गफलत में आया और भूल से इसने या समद कह दिया है और आपने लब्बैक कह दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, सारी रात ये बुतों को पुकारता रहा, किसी ने जवाब ना दिया। मुझे एक बार इसने भूल से पुकार लिया, अगर मैं भी जवाब ना देता तो मुझ में और बुतों में क्या फर्क रह जाता? क्या फर्क रह जाता? तो अल्लाह की जात वो है कि इंसान कभी भी किस हाल में भी या अल्लाह कह दे, अल्लाह कबूल कर लेता उसको। 90 साल का बूढ़ा जिसे सबने छोड़ दिया हो, जो सारा दिन खांसता हो, जिसके बेटे उसके करीब ना जाते हो, जिसके घर वाले उसको दूर भागते हो, 90 साल की उम्र का बूढ़ा पड़ा हुआ है, कोई उसको करीब नहीं जा रहा, उस उम्र में भी अगर वो नदामत से तौबा करता है, अल्लाह सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जब तक मेरे पास जवानी थी, जब तक मेरे पास दौलत थी, लोग मेरे सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे, लोग मेरे आगे पीछे चला करते थे। आज 90 साल की उम्र हो गई, बीमार है, कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐ अल्लाह हमने जवानी बड़े बड़े गुनाह किए, बड़े बड़े गुनाह किए, हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह 90 साल के उस बूढ़े के अल्लाह तौबा कबूल फरमाते हैं और ताना भी नहीं देते अल्लाह कि जवानी में तो हमको याद नहीं किए थे,
जवानी की सरमस्तियों में मगन थे, उस वक्त हमारा ख्याल नहीं आया। बुढ़ापे में जब सबने छोड़ दिया तो अल्लाह की अदा है। ताना भी अल्लाह नहीं देता। जिस उम्र में तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, और ताना भी अल्लाह नहीं दे रहा। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब ऐ नबी, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता दो फइन्नी करीब, मैं तो बहुत करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब वो पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दा व यक्शिफुस सू, कौन है जो मुस्तर, जो परेशान हाल हो, कौन है उसकी फरियाद करने वाला अल्लाह के सिवा? कौन है उसकी दुआओं को कबूल करने वाला? कौन है उसकी परेशानी और दुखों को दूर करने वाला अल्लाह के सिवा? तो अल्लाह से रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो। जिस तरह रमजान में हमने नमाज का एहतमाम किया, गैर रमजान में उसी तरह नमाज अल्लाह ने फर्ज की है। मस्जिदें खाली ना हो, नमाजों का एहतमाम उसी तरह हो। ऐसा नहीं कि आज के बाद शैतान भी आज़ाद हो गए और हम भी आज़ाद हो गए, फिर मस्जिदें मरसा खानी करने लगे, फिर मस्जिदें खाली हो जाएं। नमाज अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए, जब तक इंसान जिंदा है, हर हाल में नमाज को अल्लाह ने फर्ज किया है। तो नमाज का एहतमाम जिस तरह हमने रमज़ान में किया, गैर रमज़ान में भी करें हम। तिलावत का एहतमाम जिस तरह हमने रमज़ान में किया, गैर रमज़ान में भी हम करें। वरना देखा जाता है कि जो आदमी रमज़ान में तहज्जुद नहीं छोड़ता, नफल नमाज नहीं छोड़ता, वो गैर रमज़ान में फ़र्ज पढ़ने भी नहीं आता। जो रमज़ान में कई कुरान मुकम्मल करता है, साल साल भर उसको कुरान देखने की तौफीक नहीं मिलती। तो इसका असर होना चाहिए, इसका असर बाकी रहना चाहिए। अल्लाह से रिश्ते को जोड़े रखें हम। मस्जिद अल्लाह का घर है, इससे हमारा राब्ता रहे। हम अल्लाह से मुलाकात के लिए यहाँ पे आए। अल्लाह से हमारा राब्ता जितना कभी होगा, हम दुनिया में भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे, परेशान नहीं होंगे हम। आज जो उम्मत परेशान है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उम्मत का रिश्ता अल्लाह से टूट चुका है, अल्लाह से दूर हो गई है उम्मत, अल्लाह से रिश्ता इसका मजबूत नहीं रहा। इसलिए जिसको देखो मार रहा, कोई काट दे रहा, कोई परेशान कर रहा। हालत ये हो गई कि लोग ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है, ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे लोग कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे रास्ते में कत्ल कर दे तो फिर मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। ये हालात क्यों आए? ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये ईद का दिन बदले का दिन है, यौमुल जायज़ा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाता इस दिन हम गुनाहों से बचें, गुनाहों का माहौल ना बनाएं, मोहब्बतों को बांटें, मोहब्बतों को तक़सीम करें। लोगों से अगर उनसे सीना मिलाएं, उनसे गले मिलें तो दिल के साथ मिलें, एक रस्मी तौर पे ना मिलें। अगर लड़ाई झगड़ा है तो वो कीना कपट है वो दूर करें। वरना हालत ये कि रमज़ान के महीने में भी मुसलमान महलों में लड़ाई होती है और पुलिस बैठने की नौबत आ रही। पुलिस इफ्तार के वक्त लड़ाई, एक मुसलमान से लड़े, वो भी मुक़द्दस महीने में, वो भी इफ्तार के वक्त। गैर मुस्लिम पुलिस वाले क्या सोचते होंगे, ये मुसलमान, इनके मुक़द्दस महीना है, कि हमें ड्यूटी देनी पड़े इनके लिए यहाँ पर आकर, और फिर ये तैयारी है कि अगर ईद हो जाए तो बाद में लड़ाई किया जाएगा। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मुक़द्दस महीने में तो लड़ाई झगड़े से मना किया गया है। ईद का दिन है, आदमी जो दिल में कीना कपट हो उसको दूर करे, दिल को साफ करे, जिससे मिले, मोहब्बतों के साथ मिले, मोहब्बत बांटिए। आज के दिन नफरतों को समेटिए, नफरतों को कम कीजिए, मोहब्बतों को बांटिए और मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ हर एक से मिलिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने का अमल करने को तौफीक अता फरमाए।